बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट टाइम हम लोग जितने भी प्रीवियस लेक्चर हमारे हुए हैं इनमें हम लोग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड, रेगुलर एक्सप्रेशन, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन ग्राफ, जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ, इनको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है CFG। CFG क्या होती है? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। रेगुलर लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनको हम लोग NFA या DFA बना सकते हैं, और हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनका हम NFA या DFA नहीं बना सकते। ये डिफरेंस है दोनों में कि हमारी रेगुलर लैंग्वेज कौन सी होती है और नॉन रेगुलर लैंग्वेज होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो आज हम लोग जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये जो CFG होती है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये कौन सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। ये एक दूसरा मेथड है हमारे पास लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का, जो कि ग्रामेटिकली रूल्स को कंटेन करता है। और हम लोगों ने जब टेस्ट करनी हो कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नॉन रेगुलर है, तो हम लोग CFG को कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करते हैं। तो ग्रामर हमारे पास एक कम्बिनेशन ऑफ रूल्स होते हैं जिनमें हम लोग उन रूल्स को यूज करके कोई भी हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है उसको हम लोग जो है वो प्रूव करते हैं। तो लैंग्वेज जो डिफाइन करते हैं हम लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से, उसको बोलते हैं कि ये कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ऐसी कोई भी लैंग्वेज जिसको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करके हम लोग डिफाइन करें उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने S इम्प्लॉइज टू E लिखा, इसके बाद S जो है E और E है, इसके बाद स्टेरी के दरमियान में ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 3, ये हमारे पास पूरी की पूरी जो होगी इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ग्रामर है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास टू टाइप्स की लैंग्वेज होती है, रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज जिनको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हुए, और हम लोग उनकी डायग्राम बनाते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज करते हुए, जिसमें DFA और NFA आती है। जबकि नॉन रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग CFG को यूज करते हैं, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करते हैं। और इसकी जो डायग्राम होती है उसको पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू जो होता है वो हम लोग जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा लेटर टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद है कि ग्रामर जो होती है हमारे पास एक पावरफुल है कि जिसको हम लोग रेगुलर जो कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं, यूज करते हैं, या फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज करते हैं। इससे मोर देन जो है वो पावरफुल है, चूंकि ये हमारे पास एक्सेप्ट करती है बोथ को, रेगुलर और नॉन रेगुलर लैंग्वेज को भी, दोनों को। ये जो होती है हमारी ग्रामर जो होती है इसको एक्सेप्ट करती है। अगर तो हम लोग ग्रामर को यूज करके रेगुलर लैंग्वेज जो होती है वो हम लोग मेक बनाएं, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास रेगुलर ग्रामर है। और अगर हम लोग रेगुलर ग्रामर का यूज करके जो है वो उसको यूज करें नॉन रेगुलर लैंग्वेज को, तो इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास CFG होती है। मतलब कि हम लोग अगर जो ग्रामर है वो रेगुलर लैंग्वेज के लिए बनाएं तो हम लोग उसको बोलते हैं ये रेगुलर ग्रामर है। और अगर हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए जो है वो CFG बनाएं तो उसको बोलते हैं कि ये हमारी नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए है। इसके बाद है हमारे पास के फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ CFG। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की डेफिनेशन क्या है? हमारे पास जो फॉर्मल होती है इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल के स्टार सिंबल इसका S होता है। सेट ऑफ टर्मिनल्स इसमें होते हैं जो कि कैपिटल लेटर्स होते हैं। सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स होते हैं जो कि हमारे पास स्मॉल लेटर्स होते हैं, इसको V से इंडिकेट करते हैं। सेट ऑफ प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास है रूल एंड डिफरेंट। अगर हमारे पास कोई भी जो प्रोसेस होता है किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को जनरेट करने का, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये डेरिवेशन का प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हमें कुछ स्ट्रिंग दी जाती है कि आप इस ग्रामर को यूज करते हुए इस स्ट्रिंग को प्रूव करें, तो हम लोग उस ग्रामर को यूज करते हुए अगर अपनी स्ट्रिंग को प्रूव करते हैं तो वो हमारे पास जो पूरे का पूरा प्रोसेस होता है हम लोग उसको बोलते हैं कि ये डेरिवेशन का प्रोसेस है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ पे ए रेगुलर एक्सप्रेशन है, हम लोगों ने इसका जो है CFG राइट करनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका सेट ऑफ टर्मिनल्स को यूज किया। स्टार सिंबल इसका ए है तो इसका यही हमारे पास CFG होगी।
चूंकि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ये है। इसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन 1 है, इसकी हमारे पास जो सी एफ जी होगी ये इस तरह हम लोग इसको राइट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास अगर बी रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसकी सी एफ जी राइट करनी हो तो ये इस तरह सिंपल हो जाएगी। इसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन अगर लैम्डा है तो उसकी सिंपल सी एफ जी जो होगी वो हमारे पास ये लैम्डा होगी। चूंकि हमारे पास एक ही अल्फाबेट आ रहा है हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास सिंपल एक ही लेटर इनका जो है वो सी एफ जी बनेगी। अगर हमारे पास टू रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आ जाता है कि ए और बी आ जाता है यूनियन का प्रोसेस या कंकैटिनेशन का, तो इसके लिए अगर हम लोगों ने यूनियन के लिए सी एफ जी को राइट करना हो तो हम लोग इस तरह राइट करेंगे कि एस को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग सिंबल है ए और बी से, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग एस को रिप्लेस कर सकते हैं, ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं और एस को बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह कंकैटिनेशन इस तरह हम लोग राइट कर सकते हैं कि एस जो है वो एक्स वाई है और एक्स हमारे पास क्या है, हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं ए से भी और हम लोग वाई को रिप्लेस कर सकते हैं बी से भी। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए और बी है, हम लोग एस को रिप्लेस कर सकते हैं ए से भी और एस को रिप्लेस कर सकते हैं बी पे। यहाँ पे हमारे पास x जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं a से भी और y को रिप्लेस कर सकते हैं b से भी। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो फर्दर कुछ डिस्कस करते हैं, तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। ये हमारे पास नेक्स्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी, इसके बाद सेकंड हमारे पास है a प्लस बी। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास अगर हम लोग a प्लस बी को y लें और इसके साथ जो दूसरा a प्लस बी लिखा हुआ है इसको भी y ले लें, तो हमारे पास दो कैपिटल वाई आ जाएंगे, दो के सेट ऑफ टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेट ऑफ टर्मिनल्स आ गए। अब इन y की जगह पे हम लोग इन y को रिप्लेस कर सकते हैं a और b से। चूंकि हमारे जो लेटर दिए गए हैं हमें इस रेगुलर एक्सप्रेशन में वो a और b दिए गए हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले किया कि a प्लस बी जो है हम लोग अगर इसको y लें, इसके बाद ये जो a प्लस बी लिखा हुआ है इसको हम y लें, तो हम लोग इन y को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, a और b से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस बी, ए प्लस एफ, ए प्लस बी। ये हमारे पास तीन आ गए। इट मीन के हमारे पास ये जो a प्लस बी है और ये a प्लस बी है ये सेम है। हम लोगों ने क्या किया, इसको भी y ले लिया और इसको भी y ले लिया और दरमियान वाला जो है हमने इसको x ले लिया। यहाँ पे देखें तो ये y इसके लिए लिखा, ये x जो है इसके लिए लिखा। चूंकि ये a प्लस बी जो है ये सेम है इसके, तो हम लोगों ने क्या किया, y को सेम इसी तरह लिख दिया। अब हम y को रिप्लेस कर सकते हैं a और b से, चूंकि इनमें हमारे पास लेटर कौन से दिए गए हैं, a और b। इसके बाद हमारे पास जो x है हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं a और f से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हमें दिए गए हैं लेटर वो a प्लस f दिए गए हैं कि ये दोनों में से हम कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जब इसकी स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करेंगे, किसी स्ट्रिंग को प्रूव करेंगे, तो आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि हम लोग क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने किसी भी स्ट्रिंग को अपनी को प्रूव करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास a प्लस बी, ए दिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो हम पूरे के पूरे इसको x लें और इस पूरे के पूरे को हम लोग y लें, तो हमारे पास ये बनेगा x और y और x को रिप्लेस कर सकेंगे जी a से। अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये हमने जिसको x लिया हुआ है इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक a प्लस बी आ जाता है और एक साथ a आ जाता है। हमने क्या किया, सिंपल पहले इस पूरे को x ले लिया और फर्दर हमने किया कि इस x की जगह हम जी a जो है वो राइट कर सकते हैं। जी किसके लिए, a प्लस बी के लिए, और जो a हमने लिखा हुआ है वो हम लोग ये स्मॉल a के लिए, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग z जो है इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a और b से, क्योंकि ये a और b है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि a जो कैपिटल है इसको हम लोग ये वाला जो a है इसके लिए हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो y है जिसको हमने लिया हुआ है, तो हम लोग y को कैपिटल ए बी में राइट कर सकते हैं और हमारे पास जो कैपिटल ए बी है हम लोग उसको ये स्मॉल ए, कैपिटल ए के लिए तो पहले ही हम लिख चुके हैं और हमारे पास जो कैपिटल बी होगा उसके लिए हम लोग बी जो है वो कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। मैं दोबारा इसको एक दफा रिव्यू कर रहा हूं कि हमारे पास ये देखें तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दिया गया है a प्लस बी ए, इसके बाद हमारे पास ए बी। हमने क्या किया, इस पूरे को x लिया, ये a प्लस बी और a को, इसके बाद हम लोगों ने इसको y ले लिया। हमने देखा कि जिसको हम लोगों ने x लिया हुआ है इसको हम मजीद फर्दर जो है हम लोग इसको z और इसको a ले सकते हैं। हम लोगों ने इसको z ले लिया और इस स्मॉल a की जगह हमने कैपिटल a ले लिया। हमने देखा कि ये जो हमारे पास z है
ये ए और बी हो सकता है, और ये जो हमारे पास ए है, ये जो हमने ए लिया हुआ है, ये हमारे पास स्मॉल ए हो सकता है। इसके बाद ये ए बी जो है, ए के लिए हमने पहले लिख लिया और वाई जो है हम लोगों ने उसको कैपिटल के लिए लिखा, और बी जो है उसको स्मॉल हम लोग राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए बी और ए प्लस बी। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया। x की जगह हम लोगों ने क्या किया कि कैपिटल ए बी लिखा, और हमने लिखा कि कैपिटल जो a है उसको a ले सकते हैं, कैपिटल b जो है उसको b ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास y रह गया, हम लोग उसकी जगह a और b ले सकते हैं। चूंकि हमारे पास कोई भी कैपिटल लेटर टू स्मॉल लेटर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ये आप लोगों ने याद रखनी है चीज। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो दिया गया है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेम उसी तरह है कि ए प्लस बी और ये ए प्लस बी सेम है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स इसकी जगह पे ले लिया और एक्स इसकी जगह पे ले लिया ये वाला, और दरमियान में जो हमारे पास डिफरेंट है उसके लिए वाई ले लिया। हमने क्या किया कि एक्स जो है ए और बी लिखा कि कैपिटल ए और बी हो सकता है, और कैपिटल जो ए है वो स्मॉल ए के, और कैपिटल जो बी है वो स्मॉल बी के। ये हमने सी एफ जी इसकी राइट कर दी। इसके बाद y जो है वो डबल ए और डबल बी की हो सकता है, ये जो है, तो हम लोग डबल ए की जगह ए लिख सकते हैं। इसके बाद दोबारा है तो इसकी जगह दोबारा हम ए लिख। अब यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने क्या किया कि ये हम लोगों ने सी एफ जी राइट की, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया था, हमने क्या किया उसके अकॉर्डिंग, उस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसकी सी एफ जी राइट की। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई भी एक स्ट्रिंग लेंगे और उस स्ट्रिंग को प्रूव करेंगे कि इस सीएफजी के अकॉर्डिंग वो हमारा जो है वो ठीक आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा, उस स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो नोट, मैंने पहले भी आपको बताया कि कैपिटल लेटर जो होता है वो कभी भी टू स्मॉल लेटर के इक्वल नहीं हो सकता, जैसा कि y इज इक्वल टू डबल ए और डबल बी नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।